क्लास है 6, पाठ है चतुर्दश है, पाठ्य है यानी 14वां पाठ। अ है आच, अ है आच, अरे और ओ है, अरे और ओ है, अरे और ओ है, उसका है गृह कार्य। यानी चतुर्दश है पाठ्य है, अरे और ओ है, अ है आ च यानी और, अ है आ, अरे ओ है। उससे पहले हमने त्रयोदश है 13वें पाठ का गृह कार्य किया। आज हम चतुर्दश है 14वें पाठ का गृह कार्य करते हैं। गृह कार्य करने से पूर्व हम पहले पाठ का सार है उसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके फिर प्रश्न उत्तर हल करने का प्रयास करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में एक रोचक कथा के माध्यम से प्रेरणा दी गई है कि परिश्रम और लगन से भी कठिन कार्य को सरलता से संपन्न किया जा सकता है। कठिन शब्दार्थ है लीन है यानी संलग्न, तल्लीन, वांछती यानी चाहता है, चाहती है, कोपी यानी कोई भी, आ नए यानी लाओ, अह यानी कट सूचक अव्यय, आ पीड़ा सूचक अव्यय, आने तुम लाने के लिए, निर्गस्ती निकलता है, इतस्ततः है, इतः जोड़ ततः इधर उधर, धराम यानी पृथ्वी को, प्राप्त से यति ही पाएगा, व्यथाम यानी दुख को, सद्य यानी तत्काल या तुरंत, अपर यानी दे दो, उद्घाटियत यानी खोलता है, दस्ती ही यानी डसती है काटती है, अति उच्च है अति जोड़ उच्च है बहुत जोर से, चित्करोत यानी चिल्लाता है। पहला पेरा है अजीजा है सरलम परिश्रमी ही आच इति। अजीत सरल स्वभाव वाला और परिश्रमी था। वह स्वामी मालिक की सेवा में लीन संलग्न रहता था। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी अवकाश चाहता था। स्वामी चतुर था, उसने सोचा अजीज के समान कोई दूसरा कार्य में कुशल नहीं है, यह अवकाश का भी वेतन लेगा। ऐसा सोचकर स्वामी कहता है कि मैं तुम्हें अवकाश का और वेतन का संपूर्ण धन दूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें 2 वस्तुएं लाओ, अरे और ओ है। दूसरा पेरा है तत्श्रुत्वा जीजः वस्तुद्रव्यम समीपे आगस्ति। यह सुनकर अजीज 2 वस्तुएं लाने के लिए निकलता है। वह इधर उधर घूमता है, लोगों से पूछता है, आकाश को देखता है, पृथ्वी से प्रार्थना करता है, परंतु सफलता प्राप्त नहीं करता है। वह सोचता है परिश्रम का धन वह प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो कहीं पर उसे एक बुढ़िया वृद्धा मिलती है, वह उससे सारी पीड़ा सुनाता है। वह सोचने लगी स्वामी अजीज के लिए धन देना नहीं चाहता। वह उससे कहती है मैं तुमको 2 वस्तुएं देती हूँ, परंतु दोनों ही बहुमूल्य है। वह प्रसन्न होकर स्वामी के पास आ गया। तीसरा पेरा है अजीजम दृष्ट्वा स्वामी ही पूर्णम धनम ददाति। तो अजीज को देखकर स्वामी आश्चर्यचकित हो गया। स्वामी धीरे धीरे पेटी को खोलता है। पेटी में 2 छोटे छोटे पात्र थे। पहले वह एक छोटे पात्र को खोलता है, अचानक एक मधुमक्खी निकलती है और उसके हाथ को डसती है। स्वामी जोर से बोला अरे। इसके बाद उसने दूसरे छोटे पात्र को खोला, उसमें से एक अन्य मक्खी निकली। वह स्वामी के मस्तक पर डसती है। पीड़ा से स्वामी बहुत जोर से चिल्लाता है। ओहो, अजीत परीक्षा में सफल हो गया था। स्वामी ने उस अवकाश का और वेतन का पूरा धन दे दिया। यह है पाठ का सार। और अब है पहला प्रश्न। अधोलिखितानाम पदानाम समुचितान अर्थान मिलेलियत। नीचे लिखे जो पद है उनका समुचित अर्थ है उनको मिलाना है। तो हंसते है, हंसते का मतलब होता है हाथ, और हाथ को अर्थ होता है करे। सद्य, सद्य का मतलब होता है शीघ्र, और सद्य से आ जाएगा शीघ्रम। सहसा, सहसा यानी अचानक, और अचानक का हो जाएगा अकस्मात। उसके बाद में है धनम, धन होता है, धन को द्रव्य बोलते हैं, तो धन हो जाएगा द्रवीणम। उसके बाद में है आकाशम, आकाश, और आकाश का हो जाएगा गगन पर्यायवाची। धराम, और धराम यानी होती है पृथ्वी, धरा यानी पृथ्वी। उसके बाद में है दूसरा प्रश्न। मंजूषात उचित विलोम पदान चित्वा लिखत। मंजूषा में दिए गए जो विलोम पद है उनको चुन करके लिखिए। तो पहला है परिविशित यानी प्रवेश करता है, निषेव यानी सेवक, मूर्ख यानी मूर्ख, नेतृत्व में लाने के लिए, नीचे यानी नीचे, दुखिता यानी दुखी। तो चतुर है,
चतुरः का विलोम शब्द चतुर होता है, वह मूर्ख होता है। चतुर का विलोम पद मूर्ख। आनेतुम जो शब्द है उसका हो जाएगा नेतुम। उसके बाद निर्गति यानी परिविशति। उसके बाद में है स्वामी, और स्वामी का होता है सेवक। प्रश्न का दुखी यानी दुखिता, और उच्चे का हो जाएगा नीचे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है कि मंजूषात उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्ति करो। तो ईव है, अपी है, एव है, च है, उच्चे है। तो बालकः बालिकाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। बालकः बालिका क्रीडा क्षेत्रे है क्रीडन्ति। तो बालक और बालिकाएं खेल के मैदान में खेलते हैं, तो पहले में आ जाएगा च। दूसरा है मेघाः गर्जन्ति ही। मेघाः गर्जन्ति जोरदार गाजते हैं तो उच्चे। मेघाः उच्चे, जोर से बोलते उच्चे, जोरदार गरजते हैं। तीसरा है सत्यम यानी वक्य है, हंस है, श्वेत है, बहुती ही। बगुला होता है, हंस होता है, श्वेत होते हैं, तो ई उसके समान ही वही श्वेत होता है यानी सफेद होता है। उसके बाद में है सत्य जयते, सत्यमेव यानी सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। तो सत्यमेव जयते। उसके बाद में है कि अहम पठामि तवम पठ। तो मैं पढ़ता हूं, तुम भी पढ़ो। तो भी के लिए आ जाएगा अपी। भी के लिए क्या आ जाएगा? अपी। पहले मैं पढ़ता हूं, तुम भी पढ़ो। उसके बाद में है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में है दोलिकात प्रश्नानाम उत्तरम लिखित। नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर दीजिए। अजिजम गृहम गंतुम किम वाचन्ति ही। अजिजम गृहम गंतुम अवकाशम वाचन्ति ही। स्वामी मूर्खम आसीत चतुरः व। स्वामी चतुर है आसीत। तो अजिज है काम व्यथाम श्राव्यति। तो अजिज है वृद्धाम यानी वर्धाम व्यथाम श्राव्यति। अन्यः वक्षिकः कुत्र दस्ति। अन्य वक्षिकः मस्तके दस्ति ही। स्वामी अजिजाय किम दातुं न इच्छति ही। स्वामी अजिजाय धनम दातुं न इच्छति ही। उसके बाद में है कि निर्देशानुसार लकार परिवर्तन कीजिए। अहम शिक्षकाय धनम ददामि। लिट लकार में है तो अहम शिक्षकाय धनम दास्यामि। उसके बाद में है परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति। लट लकार में है तो परिश्रमी जनः धनम प्राप्नोति ही। स्वामी ऊंचे है वदति। लंग लकार में है तो स्वामी ऊंचे ए वदत। और अजिज है पेटिकाम गृणाति। लिट लकार में है तो आ जाएगा अजिजम पेटिकाः। अजिज है पेटिकाम गृहीष्यन्ति ही। और त्वम ऊंचे पठसि। लोट लकार में त्वम ऊंचे पठे। आगे है अधोलिखित वाक्यानि घटना क्रम अनुसार। तो ये जो 6वां प्रश्न है ये है घटना क्रम अनुसार। घटना कर्मानुसार। तो ये क्या होता है? कोई कहानी होती है, कोई कथा होती है, उस कथा को हमें पहले उसका हिंदी अनुवाद हमें आना चाहिए। जब हिंदी अनुवाद उस कथा का हमें आता है, जैसे हम कोई भी कहानी सुनते हैं, कोई राजा की, कोई परोपकार की, कोई न्यायालय से संबंधित है, कोई भी हम सियार की या फिर कोई लोमड़ी की, कोई की, ऐसी कोई कहानी सुनते हैं और उस कहानी को हम जब पहले हमें उसका हिंदी अनुवाद आता है, जो 6 बिंदु लिखे हुए आते हैं उनमें पहले हमें हिंदी अनुवाद आना चाहिए। ये पहले ऐसे एक कौवा था, वह एक जंगल में घूम रहा था, इस तरह से फिर उस वाक्यों को हमें पढ़ना है और पढ़ करके कौन से वाक्य का किस प्रकार अनुवाद आ रहा है, पहले लाइन पे कौन सी आनी चाहिए, उसी को हम पहले नंबर पे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, इस तरह से कहानी का निर्माण कर सकते हैं। तो वो होती है घटना के अनुसार, यानी पहले क्या घटित हुआ, उसके बाद में क्या घटित हुआ, उसके बाद में क्या घटित हुआ, इस तरह से कहानी का निर्माण हो जाता है। तो स्वामी ही अजिजाय अवकाशम पूर्णम ददाति ही। अजिजा है सरल परिश्रम चाषित।
अजिजः पेटिकाम् आनयति एकदा स गृहं गन्तुम् अवकाशं वांछति पीडितः स्वामी इत्युच्चैः करोति मक्षिकः स्वामिनः दस्तः। तो सबसे पहली लाइन आएगी अजिजः सरलः परिश्रमः चासीत्, दूसरी आएगी एकदा स गृहं गन्तुम् अवकाशं वांछति, तीसरी आएगी अजिजः पेटिकाम् आनयति, चौथी आएगी मक्षिके स्वामिनः दस्तः, पांचवी आएगी पीड़ितः स्वामी इत्युच्चैः करोति और छठवीं आएगी स्वामी अजिजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति। तो यह है चतुर्दश पाठ है। अह आच अरे और ओ है उसका गृह कार्य हमें करके इनको प्रश्नों को हमें धीरे धीरे साथ साथ में याद भी करते जाना है। याद करके यानी पहले पाठ से लेकर 14वें पाठ तक हमें याद करना है।